आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी में मैरिज कंपैटिबिलिटी और पार्टनरशिप कैसे देखते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल में। एस्ट्रोलॉजी में जब हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो हम कुंडली मिलान करते हैं, पर उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ की भी ज़रूरत होती है, टाइम ऑफ बर्थ की भी ज़रूरत होती है और प्लेस ऑफ बर्थ की भी ज़रूरत होती है। कई बार हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो अगर हमें किसी के लिए मैरिज के लिए कंपैटिबिलिटी देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। और इसी के साथ हम जानेंगे कि हमें किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। तो मैरिज कंपैटिबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले हमें मेल और फीमेल की डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो उसके लिए आगे हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी की कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें दोनों का मूलांक देखना पड़ेगा। तो दोनों का मूलांक देखेंगे, या तो वो एक दूसरे के फ्रेंडली होना चाहिए या वो एक दूसरे का न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो एक दूसरे के एंटी नंबर पे है या एनिमी नंबर पे है तो हम उस कंपैटिबिलिटी को वहीं पे छोड़ देंगे। आगे हमने उसका जो मिलान है या कंपैटिबिलिटी है उसकी वो हमने नहीं देखनी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मेल है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1971 और इसकी हम मैरिज के लिए कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं। फीमेल है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 9/10/1974। तो सबसे पहले हमने इनका चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम मेल का चार्ट बनाते हैं। तो मेल का चार्ट बनाने के लिए आपको जो मूलांक है भाग्यांक है वो निकालना आता है। अगर आपको नहीं आता और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मूलांक और भाग्यांक वाली वीडियो देखिए और वहां से मूलांक भाग्यांक और कुआ नंबर निकालना सीखिए। उसके बाद हम नुमेरोस्कोप बनाएंगे और कंपैटिबिलिटी देखेंगे और उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो मेल है उसका चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको, इनका डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1971। तो यहाँ पे मूलांक मूलांक निकालने के लिए ओनली डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। तो ये है हमारा 15 को जब हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो वो आ जाएगा हमारा 6। और उसके बाद हम इनका निकालेंगे भाग्यांक। भाग्यांक निकालने के लिए हमें इनका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ वो सिंगल डिजिट पर लेकर जाना है। वो इनका आएगा, जब हम सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे तो वो इनका आएगा 9। इसके बाद हम निकालेंगे इनका कुआ नंबर। तो इनका कुआ नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम जो इनका ईयर ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे। वो सिंगल डिजिट पर आएगा और उसको फिर, क्योंकि ये मेल है, मेल की जो डेट ऑफ बर्थ है तो इसको हम 11 में से माइनस करेंगे। तो 11 में से हम जब माइनस करेंगे तो वो हमारा आएगा। तो इस तरह से हमने इनका मूलांक निकाल लिया, भाग्यांक निकाल लिया और कुआ नंबर निकाल लिया। और इसके बाद हम इसको, जो ये वैल्यूज है इनको नुमेरोस्कोप बनाते हैं और लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग चार्ट में जो ये वैल्यूज है उनको प्लेस करते हैं। तो ये इनका नुमेरोस्कोप बन के आया है। तो इसमें आप देखोगे, इसमें नंबर हमारा 9 है, 2 है, 5 है, 7 है, 1 है और 6 है। इसमें 4, 3, 8 वाली लाइन में से कोई भी नंबर नहीं है। अब इसी तरह से जो यहाँ पे हमने फीमेल का डेट ऑफ बर्थ लिया है उसका हम नुमेरोस्कोप बनाते हैं। तो फीमेल का जो हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है वो लिया है 9/10/1974। यहाँ पर इनका मूलांक पहले ही सिंगल जो डिजिट है उस पे है तो इनका मूलांक हो जाएगा 9। उसके बाद जब इनका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ इसको ऐड करके सिंगल डिजिट पर लाएंगे तो वो आएगा 4। इसके बाद इनका जो है हम कुआ नंबर निकालेंगे। कुआ नंबर निकालने के लिए जो 1974 है, पहले इसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे और उसके बाद इसको 4 में प्लस करेंगे, क्योंकि ये एक फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें जब हम 1974 को सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे तो वो आएगा हमारा 3 और वो हमें 4 में प्लस करके कुआ नंबर मिलेगा यहाँ पे हमें 7। यहाँ पे हम फीमेल का नुमेरोस्कोप बनाएंगे तो वही हम लोशो ग्रिड, जो बेसिक लोशो ग्रिड है उसकी मदद से जो नंबर जहां हमें प्लेस करना है वहां प्लेस कर देंगे। इनका जो चार्ट बन के आएगा उसमें नंबर है 4, 9, 7 एंड 1। तो इस तरह से दोनों चार्ट हम अब ले लेंगे।
तो अब यहाँ पे जब हम मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए देखते हैं तो सबसे पहले हमने देखना है कि इनकी मूलांक के साथ मूलांक जो है वो फ्रेंडली है, न्यूट्रल है या एंटी नंबर पर है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कंपैटिबिलिटी जो टेबल है उससे आप देख लेना, तो उससे जब आप देखोगे तो 9 और 6 एक दूसरे के न्यूट्रल हैं, तो इसका मतलब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अगर यही मूलांक यहाँ पे एंटी नंबर्स होते, जैसे मेल का 1 फीमेल का 8 या फीमेल का 1 मेल का 8 या फिर वही 3 और 6 जैसे कॉम्बिनेशन, 2 और 8 जैसे कॉम्बिनेशन, तो हम इसको आगे इस प्रोसेस को नहीं चलाते। तो उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये जो 9 और 6 नंबर हैं वो न्यूट्रल नंबर है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों चार्ट एक दूसरे को कितने नंबर शेयर कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर मेल के चार्ट में है और फीमेल के चार्ट में नहीं है, या फिर जो नंबर फीमेल के चार्ट में है और मेल के चार्ट में नहीं है, तो इस तरह से कितने नंबर्स की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेल के चार्ट में 5 और 6 नंबर है, 2 नंबर है जो कि फीमेल के चार्ट में नहीं है। तो इस तरह से जो मेल के चार्ट से जो शेयरिंग हो रही है यहाँ पे 5, 6 और 2 नंबर की हो रही है। और अगर हम फीमेल का चार्ट देखें तो उसमें 4 नंबर है जो कि मेल के चार्ट में नहीं है। तो यहाँ फीमेल के चार्ट से भी 1 नंबर शेयर हो रहा है मेल के चार्ट की तरफ। तो जो शेयरिंग वाला है, कम से कम 1 नंबर जरूर दोनों चार्ट एक दूसरे को शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे वो भी हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है। अगर यहाँ पे 1 नंबर की शेयरिंग है, मतलब 1 नंबर मेल से फीमेल के चार्ट में जा रहा है और या फीमेल से मेल के चार्ट में जा रहा है, तो हमारी जो कंपैटिबिलिटी है वो हम गुड की श्रेणी में रखेंगे। अगर जो शेयरिंग है वो 2 नंबर्स की हो रही है, यानी कि 2 नंबर ऐसे मेल के चार्ट में है जो कि फीमेल के चार्ट में नहीं है, और 2 नंबर ही फीमेल के चार्ट में ऐसे हैं जो कि मेल के चार्ट में नहीं है, तो हम इस कंपैटिबिलिटी को एक्सीलेंट की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अगर इस शेयरिंग से कोई भी राजयोगा, राजयोगा यानी कि 4, 5, 6 वाली लाइन या 2, 5, 8 वाली लाइन, 9, 5, 1 वाली लाइन किसी की भी कंप्लीट होती है, मेल की या फीमेल की, तो यह कंपैटिबिलिटी अच्छी कही जा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस शेयरिंग से जो प्लेन्स कितने पूरे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल की शेयरिंग है नंबर 4 की, उससे मेल के चार्ट में 4, 9, 2 वाला जो प्लेन है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो 4, 5, 6 यानी कि जो गोल्डन राजयोगा है वो कंप्लीट होता है, और इसी तरह से जो 5, 6 और 2 की शेयरिंग है उससे जो फीमेल के चार्ट में 4, 9, 2 वाला प्लेन पूरा होता है। इसके साथ साथ 2, 7, 6 वाला प्लेन होता है, और इसके अलावा 4, 5, 6 वाला राजयोगा वाली लाइन कंप्लीट होती है, और साथ के साथ 9, 5, 1 प्लेन भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह से इनकी आपस की शेयरिंग से जो 2 प्लेन है वो तो मेल की जो नुमेरोस्कोप है उसमें कंप्लीट होते हैं, और 4 प्लेन फीमेल के नुमेरोस्कोप में कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कंपैटिबिलिटी है वो अच्छी है। तो इसी तरह से आप भी किसी की भी कंपैटिबिलिटी मैरिज के लिए आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ एक और बात है कि जो मान लो 2 चार्ट हैं जिनमें दोनों में ही 4, 5, 6 यानी कि जो गोल्डन राजयोग है वो है, पर दोनों में नंबर सेम है, दोनों में यानी कि कोई शेयरिंग नहीं है, तो भी वो कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं कही जाती। तो इस तरह से हम जो न्यूमेरोलॉजी है उसमें कंपैटिबिलिटी देखते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी से बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं, 2 लोगों की वो कैसे देखी जाती है, तो वो देखने का मेथड भी लगभग सेम ही है। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं अजय और विजय का। मान लो अजय है जिसकी की डेट ऑफ बर्थ है 21/1967। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनका नुमेरोस्कोप बनाते हैं। तो यहाँ पे इनका जो मूलांक है यानी कि डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट पे है वो है 3, और इनका भाग्यांक निकलेगा जो कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे ले जाने से मिलेगा, वो निकलेगा 4। अब इनका चार्ट हमने देखा तो इसमें हम देखते हैं कि जो ओनली 8 नंबर नहीं है बाकी सारे नंबर हैं, यानी कि इनका 4, 5, 6 वाला राजयोग भी पूरा है, 9, 5 जो 1 है वो विल प्लेन भी पूरा है,
और जो 3 और 4 यानी कि मूलांक और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है वो भी इनका अच्छा है। तो इसके बाद हम इनकी कंपेटिबिलिटी चेक कर रहे हैं विजय के साथ, जिसका कि डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1963। अब हम जब इनका मूलांक निकालते हैं तो इनका मूलांक है 6 और इनका भाग्यांक है 2 और इनका जो कुआ नंबर है वो निकल के आया है 1। तो जब हम इनका चार्ट बनाते हैं तो इसमें 7 और 8 नहीं है, बाकी सारे नंबर हैं, यानी कि इनका भी जो 4 5 6 है वो भी गोल्डन राजयोग पूरा हो रहा है और 9 5 1 है जो व्हील प्लेन है वो भी कंप्लीट है। तो अब हम इनकी चेक करते हैं कंपेटिबिलिटी। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमने मूलांक की मूलांक के साथ कंपेटिबिलिटी देखनी है। अब यहाँ पे अजय का मूलांक है 3 और विजय का मूलांक है 6, जो कि आपस में एनिमी नंबर है। तो इस जो पार्टनरशिप को हमने आगे नहीं बढ़ाना। अगर हम यहाँ पे शेयरिंग भी आगे देखते हैं तो अजय की तरफ से ओनली 7 नंबर की शेयरिंग है विजय की तरफ, विजय की तरफ से कोई नंबर शेयर नहीं हो रहा। तो यहाँ से भी इस पे हम क्रॉस लगा देंगे। अगर ये आपस में पार्टनरशिप करते भी हैं इस तरह की डेट ऑफ बर्थ वाले, तो उनकी पार्टनरशिप आगे सक्सेसफुल नहीं होती। इस तरह से आप अपनी मैरिज कंपेटिबिलिटी देख सकते हैं, पार्टनरशिप देख सकते हैं कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप जो कुंडली मिलान है वो एस्ट्रोलॉजी से भी करवा रहे हैं तो उससे पहले भी न्यूमरोलॉजी से भी आप देखिए कि उनके जो मूलांक है, मूलांक से मूलांक आपस में एंटी तो नहीं है। उसके अलावा आगे फिर ये जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करके देखिए और उसके बाद आप कुंडली मिलान करवाइए, तो जो आपके जो मिलान होगा वो बेस्ट होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल। धन्यवाद।